जय अलगधनी, जय अलगधनी, जय अलगधनी। महापुरुषों, संतों, प्रेमी जिज्ञासु जीवात्माओं, दरेक व्यक्तिओ परम तत्वनी पाछळ મહેનત રાત દિવસ કરતા હોય છે, જેને આની બાબતે આ વાતની ઉપર પ્રેમ છે। જેમાં મહાપુરુષો એ નામને થાપ મારી છે। નામ સમોવડ કોઈ નહીં, જપ તપ તીર્થ વ્રત ને જોગ, નામે પાતક છૂટીએ, નામે નાશે ભવરોગ, નામ સમાન કોઈ છે નહીં, એવું મહાપુરુષોનું બોલવું છે। नाम जमी अने आसमान ना धड़े, ये धरती एक जमीन और आसमान, इन दोनों के भीतर में, इन दोनों के बीच में महापुरुषों ने कहा है कि ये नाम है। ये तो पट की बात हुई, क्योंकि 3 प्रकार परमात्मा है, पट, मठ और घट। पट में परमात्मा कैसे हो, मठ में परमात्मा कैसे हो और घट में परमात्मा कैसे हो, इन तीनों बातों का जिसको पता लग जाए उसको अच्छी तरह से परमात्मा की बात समझ में आ जाए। तो हम एक धरती से, तो हम एक आसमान से, ये मठ की बात हुई, क्योंकि जो वो है मठ है, ये जो हो रहा है ये मठ है। इन मठ के भीतर में रहने वाले चेतनी आत्मा, वो तो बाहिर नहीं, अंदर नहीं, भीतर नहीं, मगर महापुरुषों ने तो कहा है, क्योंकि जो चेतना आती है वो यहाँ से आती है और जाती हुई है। मगर पट में जो कहा गया है कि जमीन ये आसमान के भीतर में नाम लिख और है, इनका अनुभव कर, तो वहाँ वैज्ञानिक लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल किया गया। गुरुत्वाकर्षण बल, ये तमाम जो ग्रह है, इन ग्रह को अपनी जगहों पर जकड़ कर रख दिया गया है। इतनी है गुरुत्वाकर्षण की ताकत। ऐसी ये जो मठ है, इनमें ओहम एक धरती है, सोहम एक आसमान है। इन दोनों के भीतर में जो बाहिर पट में गुरुत्वाकर्षण दिखाया गया, वही गुरुत्वाकर्षण, गुरु का बल, गुरुपद, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष का नैतिक सिद्धांतों की बाली अनुभव सिद्ध बात, वो ओहम और सोहम के बीच में है। इसीलिए महापुरुष ने कहा है कि हा के ना के बीच में साहेब चुप रहा है, हा कहूँ तो है नहीं, दो कहा न जाए, दो कहा तो गालिया। इसलिए आदि अंत माँ जो बोले वो तो है, आदि अंत और बीच में जो बोले वो बात सही है। वहां लक्ष्य ले जाना चाहिए, वहां परमात्मा की बात वास्तविक बात है, वहां अनुभव सिद्ध बात होती है। अब रही बात घट की, जो घट है वो सबर है। जिन्होंने 3 एक्का मिल जाए वो कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। ऐसा ये पटमा परमात्मा, मठमा परमात्मा और घट में परमात्मा, इन तीनों की बात एक हो जाती है। इसकी बात जब जिसको मिल जाती है, उसके लिए सारी जगत के परमात्मा की वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। और
ये रामायण में भी लिखा गया है, हमने सुना है, और हम नहीं कहते। वो तो रामायण में लिखा गया शब्दों जो मैंने जो सुना था, मैंने जो पढ़ा था, वही मैं यहाँ रजू कर रहा हूँ। हिंदी में लिखा गया रामायण तुलसीकृत। ये महात्म जो है रामायण का, इनका 24वां पेज पर लिखा गया है। किसी ने कुछ पूछा होगा तुलसीदास महाराज को कि तुम ये सोथा रच रहा हो, एक पुस्तक लिख रहा हो, उसमें क्या तुम्हारा फायदा होता है? तुम कौन सा राम की बात लिखते हो? तो मैं और मेरी समझ में ये आया है कि उन्होंने ये चौपाई इसीलिए उनका जवाब के लिए लिखा गया है, और उसके जवाब के अंदर कुछ तथ्य था। और कहा कि हम दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते, ये रामायण में लिखा गया है, हम नहीं कहते। और कहा सगुण ब्रह्म राम और निर्गुण ब्रह्म राम, इन दोनों से बड़ा है एक नाम। सगुण आवाज, निर्गुण એટલે મૂર્તિ। આ બેનું સેજ કરો ને, પછી જે વાસ્તવિકતા રહી ને, या एक नाम છે, અને जो नाम अनाम है वही नाम की मैं गाथा गा रहा हूँ। यही तुलसीदास महात्मा ने कहा है। जहाँ ये जो पुलान की बाती है, इसमें कुछ है या नहीं, वो तो अपने अपने गुरु महाराज ने आपको जो कुछ बताया होगा तो सही बात का पता लगा होगा, फिर बाद में तो हम नहीं कह सकते कुछ। और ये जो लिखा गया है नाम रामायण में, जहाँ कुछ नहीं है मगर कुछ है, फिर कृष्ण ने भी यही बात की। ये गीता में लिखा गया है, हम नहीं कहते। गीता में कृष्ण ने तो ऐसा कह दिया है, 7वां अध्याय अक्षर ज्ञान विभूति योग, वो कृष्ण ने कहा है कि बुद्धिहीन लोगों, क्या कहा? बुद्धिहीन लोगों, मेरा असली अप्रकट स्वरूप, मेरा अप्रकट स्वरूप जो प्रकट नहीं है मगर है, इस बात का जिसको पता नहीं है वो बुद्धिहीन लोग हैं। लोग हर रोज ये गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन इस शब्दों में ध्यान रखते नहीं है यार। तो दोष किसका है? ये पढ़ने वाले का दोष है, क्योंकि समझ में नहीं आती उसके बाद। क्योंकि स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि बुद्धिहीन लोगों, मेरा असली अप्रकट स्वरूप को नहीं मानता, मुझे पत्थर ने मूर्ति माँ में रख दिया गया। फिर भी कृष्ण ने कहा है 8वां अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में, हे अर्जुन, आ વિશ્વની રચના 1000 યુગ બ્રહ્માના થાય એટલે દિવસ થાય, 1000 યુગ બ્રહ્માના થાય એટલે એક રાત્રિ થાય। દિવસ થતા અવ્યક્ત થકી દરેક પંચ મહાભૂતના ગુણાનુવાદે પ્રગટ થાય આ વ્યક્તિઓ, અને રાત્રિ